नमस्कार दोस्तों, क्या आप किसी माइनर का अकाउंट खुलवाने चाहते हैं लेकिन पूरा कन्फ्यूजन है आपको कि क्या क्या किया जाता है, कैसे कैसे आप अकाउंट खुलवाते हैं। तो इस वीडियो में आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपका ये लास्ट स्टॉप होता है टारगेट बैंकिंग नॉलेज। तो इस वीडियो के थ्रू हम ये समझेंगे कि कैसे कैसे अकाउंट खोला जाता है। तो देखिए, ये एक फॉर्म है, बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म है। इसमें अपना जो एप्लीकेंट है वो अकाउंट खुलवाना चाहती हैं अपनी बच्ची का, और बच्ची का नाम है नताशा। तो ये देखिए, हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाएंगे आपको कि कैसे कैसे ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म फिल किया जाता है। आप एक बार ये समझ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत सिंपल था। तो देखिए, शुरू से देखते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ अकाउंट पूछा गया है, तो सेविंग अकाउंट है ये। यहाँ पे इनका टाइटल आ जाएगा, नाम आ जाएगा, फिर यहाँ पे जेंडर आ जाएगा। इन सब पे टिक करके आगे बढ़िए। फिर देखिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है। पैन कार्ड है नहीं तो वो छोड़ दीजिए। एक फॉर्म 60 नाम का फॉर्म रहता है, जिनका पैन कार्ड नहीं होता है उनको वो फॉर्म भरना रहता है। वो इस फॉर्म के अंदर ही आपको मिल जाएगा, वो भी हम बताएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं तो ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट डाल दिया है। स्टेटस देखिए, यहाँ पे देखिए 2 स्टार है, तो 2 स्टार वाला कौन सा यहाँ पे रो है, ये देखिए ये वाला है। तो इसमें देखिए जो आप डाल सकते हैं बच्चे के लिए वो है माइनर, ये आपको डालना है इधर। अभी अपने जो एप्लीकेंट है उन्होंने गलती की है, यहाँ पे अदर जनरल नहीं आना था, यहाँ पे आना था माइनर। अब इसमें दिक्कत क्या है, ये आपको फॉर्म वापस से भरना पड़ेगा। इसके लिए कभी आप कोई गलती ना कीजिए, एक बार ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, फिर ये इस वीडियो को साथ में रखते हुए अकाउंट फॉर्म भरिए। नहीं तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बहुत डिले हो जाएगा। क्योंकि जब आप ये सारा भर के वहाँ पे स्टाफ को देते हैं तो वो तुरंत शायद नहीं देखेंगे, उनको टाइम नहीं मिलता, तो वो बोलेंगे आप रख के जाइए, हम बाद में देख लेंगे। बाद में देखेंगे कब? 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, जब उनको टाइम मिलेगा। और तब जब वो देखेंगे तब उनको पता लगेगा अरे यहाँ तो गलती है। फिर आपको वापस से बुलाएंगे, फिर आप जाएंगे, तो उसमें क्या है, बहुत टाइम निकल जाता है। इससे बढ़िया है पूरा आप एक बार ये वीडियो को साथ में रखिए, फिर भरिए, तो आपकी एक भी गलती नहीं आएगी। फिर अगर कुछ आपका डिले होता है तो मेरे को बताइए, मैं आपको बताऊंगा कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि वो फिर स्टाफ की ही गलती होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको देख के आपको भर देना है। और जो हमने स्टूडेंट यहाँ पे भरा है वो भी ऑक्यूपेशन देखिए 1 स्टार है। तो 1 स्टार में क्या क्या आ सकता है यहाँ पे देखना है आपको। तो यहाँ पे बस स्टूडेंट ही ऐसा एक फील्ड है जो बच्चे के लिए भर सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पे भरवाया है। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द गार्डियन इन केस ऑफ माइनर, अटैच प्रूफ ऑफ माइनर्स डेट ऑफ बर्थ। तो इसमें क्या है, आपको जो डॉक्यूमेंट देना है वो ऐसा एक प्रूफ जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आता है। तो वो आधार कार्ड दे रहे हैं इस बच्ची का, तो उसमें आपका पूरा काम हो जाएगा। नेम ऑफ द गार्डियन है, तो वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, उनका नाम मोनिका है, तो वो यहाँ पे मेंशन करना इनसे छूट गया, तो ये भी भर के देना है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप विद माइनर देखिए, ये क्या है, क्या होता है, ये अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं। अब FNNG का मतलब होता है फादर एंड नेचुरल गार्डियन। अगर गार्डियन जो इस फॉर्म को भर के दे रहा है वो फादर है तो ये फील्ड आएगा। इस केस में मदर है तो इस वजह से यहाँ पे उन्होंने टिक किया है। अब किसी किसी केस में कोर्ट ऑर्डर देता है तो उस केस में लीगल रहता है। और आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल केस में यही आता है, फादर एंड नेचुरल गार्डियन, मदर एंड नेचुरल गार्डियन। अब किसी केस में फादर या मदर दोनों ही नहीं है तो फिर गार्डियन अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो उस केस में लीगल आता है। तो इस केस में हमारा लीगल वाला नहीं है तो ये छोड़ सकते हैं। अब ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे अदर्स है, MNNG यानी कि मदर एंड नेचुरल गार्डियन। अब माइनर अकाउंट्स भी 2 तरीके के आप इसको देख सकते हैं। अगर 10 साल के अंदर हैं तो ऑपरेट बच्चा नहीं कर सकता, उसके माता या पिता को ही ऑपरेट करना पड़ेगा या गार्डियन को। लेकिन अगर 10 साल से ऊपर है तो छोटे छोटे अमाउंट के ट्रांजैक्शंस के लिए खुद से भी बच्चा ऑपरेट कर सकता है, अगर गार्डियन साथ में रहता है तो उस केस में यहाँ पे सेल्फ पे टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो बच्चा है उसके अकाउंट में नेट बैंकिंग वगैरह नहीं आएगा तो इसलिए ये छोड़ दिया है। पासबुक चाहिए उनको, चेकबुक चाहे तो अप्लाई करवा सकते हैं, तो इनको चेकबुक की ज़रूरत नहीं थी इसलिए उन्होंने छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब ये
एड्रेस डिटेल्स हैं। सबसे पहले आता है आपका रेजिडेंशियल एड्रेस जहाँ पे रहते हैं, तो वो इन्होंने भरा है। बराबर से भरिएगा दोस्तों, गलती ना कीजिए इसमें। आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एज अबव, परमानेंट एड्रेस भी सेम एज अबव, क्योंकि वो दोनों सेम ही है तो आप ये लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन वगैरह है नहीं अभी बच्चे का, तो वो सब छोड़ दिया है। अब ये सब क्या है, ये करंट अकाउंट होल्डर्स जो होते हैं उनके लिए होता है, तो ये भी आप छोड़ सकते हैं। और ये जो होता है वी हैव फॉलोइंग डेबिट डिपॉजिट अकाउंट और क्रेडिट फैसिलिटीज। अब ये बच्चा है, इसका कोई अकाउंट ही नहीं है, तो उस वजह से ये सब छोड़ दिया है। यहाँ पे जो सिग्नेचर आएगा, हर फील्ड में जहाँ पे सिग्नेचर पूछा गया है वो जो गार्डियन है वही साइन करेंगे, क्योंकि बच्चा नहीं कर सकता। हाँ, अगर 10 साल से ऊपर का बच्चा है तो वो खुद से ही साइन करेगा। गार्डियन को साथ में रहना है, लेकिन ऑपरेट बच्चा खुद करेगा। अगले पेज पे देखिए, यहाँ पे टाइटल ऑफ द अकाउंट है, तो यहाँ पे मिस करके लिखा है, फिर नताशा शर्मा नाम भी लिख दिया है आगे। अकाउंट नंबर अभी आया नहीं है तो छोड़ा हुआ है। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन जैसे कि हमने पहले बताया था, माइनर एंड नेचुरल गार्डियन, ब्रांच का नाम लिख दिया है। अब यहाँ पे पहले वाले रो में बच्चे का डिटेल आएगा, फोटो बच्चे का लगेगा। ये आपको माइनर करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने आसानी के लिए यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर वापस से गार्डियन का ही आएगा। अब अगले रो में पूरा गार्डियन का डिटेल आएगा, उसका फोटो लगेगा, उनका सिग्नेचर तो है ही, साथ में उनका नाम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नॉमिनेशन पूछा गया है। नॉमिनी आप चाहे तो सेम आदमी को, सेम गार्डियन को भी रख सकते हैं, लेकिन एक उसमें क्या रिस्क हो जाता है, बाय चांस गार्डियन को कुछ हो जाए तो फिर वो पैसा कहाँ जाएगा, तो इसकी वजह से इन्होंने फादर को रखा है गार्डियन के तौर पे। आगे जो सिग्नेचर किया है वो भी गार्डियन ने ही यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे जो आईडी प्रूफ है, तो उस केस में बच्चे का आधार कार्ड बना है और कोई प्रूफ नहीं है, तो वही चीज़ फोटो आइडेंटिटी में भी डाली है और एड्रेस प्रूफ में भी वही चीज़ डाली है। लेकिन जो गार्डियन है उनका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ पैन कार्ड है और एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड है। पैन कार्ड कंपलसरी जैसा ही मान लो दोस्तों, अगर पैन कार्ड नहीं बना है तो फॉर्म 60 आपको देना पड़ेगा, लेकिन जल्द से जल्द पैन कार्ड बनवा के दे दीजिए। बच्चे का क्या है, अलाउ कर लेते हैं, उसका वैसे भी कोई इनकम नहीं होता इसलिए चलेगा, लेकिन जो गार्डियन है उनका पैन कार्ड डलवा ही देना। अब फॉर्म 60 यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बोला था, जिनका पैन कार्ड नहीं होता उनको फॉर्म 60 भर के देना रहता है। तो ये बच्ची का फॉर्म 60 है, सिग्नेचर गार्डियन का है। फॉर्म 61 उनके लिए होता है जिनका सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम होता है, तो वो गलती से ना भर दें, सिर्फ फॉर्म 60 भरना है। आर यू टैक्स एसएससी, तो नो। अब ये कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जो आप दे सकते हैं। उसके अलावा ये ऑफिस यूज़ वाला है तो वो छोड़ दीजिए। अब फटका, ये एक टैक्स डिक्लेरेशन तौर का होता है। अगर आप इंडियन ही हैं फिर आपको सिर्फ यहाँ पे टिक करके नीचे साइन कर देना है, यहाँ कुछ डिटेल्स तो भरनी है। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री के रेसिडेंट हैं तो आपको उस कंट्री का थोड़ा डिटेल डालना पड़ेगा, वहाँ का एक एड्रेस प्रूफ तो लगेगा ही साथ में। यहाँ पे टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसा अपना पैन नंबर होता है वैसे ही बाहर के कंट्रीज़ में जो उनका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो यहाँ पे डाल के देना पड़ेगा, उसका एक प्रूफ भी अटैच करना पड़ेगा। अब यहाँ देख सकते हैं ये बेसिक सी चीज़ें पूछी गई हैं फटका में। अब पैन में यहाँ पे फॉर्म 60 मेंशन किया है क्योंकि पैन है नहीं, आधार नंबर वो सब डाला है। फिर अगले पेज पे वापस से एड्रेस डिटेल्स वगैरह पूछी गई हैं, नेशनैलिटी जो मतलब आप खुद से भर सकते हैं वही सब चीज़ें हैं, कोई इतनी मुश्किल वाली चीज़ें नहीं जो आपको ढूंढनी पड़ेंगी कहीं। वापस से नेम में नताशा लिखा है, यानी कि माइनर का नेम है, लेकिन सिग्नेचर गार्डियन का है। डेट और प्लेस ज़रूर लिखिएगा। अब यहाँ दूसरा जो फटका आप देख सकते हैं, दूसरा फटका क्यों है जबकि एक ही सिंगल होल्डर का है, तो गार्डियन का भी 200 देना पड़ेगा। जो उस अकाउंट से एसोसिएटेड है सबको ही जमा करना पड़ेगा फटका का फॉर्म। अब ये भी टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है तो वहाँ पे टिक किया है, और वापस से जो बेसिक डिटेल्स थी वो सब भर के दी है। जहाँ जहाँ ऑप्शनल लिखा है वहाँ चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। ये उसका सेकंड पेज है फटका का। अब ये सी केवाईसी है, तो जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं उसके जो भी नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो क्या है, सी केवाईसी रजिस्ट्री जो होता है, सेंट्रल केवाईसी गवर्नमेंट का एक रजिस्ट्री होता है, वहाँ पे जाके रजिस्टर हो जाएगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक बार आपका रजिस्टर हो जाए वहाँ पे, कहीं और आपको किसी और जगह अकाउंट खोलना है
तो वो CKYC रजिस्ट्री से आपका डिटेल सारा फेच कर लेता है और ये तय कर लेता है कि जो आपने डिटेल्स दी है वो करेक्ट है कि नहीं। तो वही सब चीज़ें हैं। अब इसमें ऊपर नहीं आपको भरना है, ये यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल का आएगा, नीचे आपको इंडिविजुअल का डालना है। तो यहाँ पे हमने बच्चे का भरवाया है, नीचे साइन, वापस से गार्डियन का। ऐसे ही गार्डियन का भी भर के देना है। इन्होंने अपना भर दिया है CKYC रजिस्ट्री का फॉर्म, यहाँ पे उन्होंने खुद का साइन किया है। तो इतना ही था दोस्तों, माइनर अकाउंट कैसे खुलवाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। और यही सब प्रोसीजर रहता है दूसरे बैंकों में भी, माइनर डिफरेंसेस रहेंगी। लेकिन अगर आपको कुछ तकलीफ है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। इसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपको बैंक वाले परेशान करते हैं तो मेरे को बताइए, मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे डील करें फिर। धन्यवाद दोस्तों।